बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आपका दोस्त सलमान हैदर। दुआ उस परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखा हो। आज सुबह से ही जब मुख्तलिफ अखबारात पढ़ा था, वेबसाइट्स पढ़ा था, तो इसके अंदर हक्कानी नेटवर्क से मुतालिक बहुत कुछ लिखा जा रहा था, लेकिन पॉइंट्स की शक्ल में। कल भी ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने जब गुफ्तगू की मीडिया से, तो उन्होंने कहा कि अमेरिका को उनके वादे याद दिलाते हैं दोहा मुज़ाकरात के हवाले से। यानी यूँ कहिए लुब्बे लुबाब यह है कि हक्कानी नेटवर्क से मुतल्लिक तालिबान की सुई अड़ी हुई है उन तमाम मुआहदे और वादों के मुताबिक जो अमेरिका से दोहा मुज़ाकरात के दौरान किए थे। ये वीडियो नहायत अहम है और इस वीडियो के अंदर थोड़ा रिसर्च बेस्ड वीडियो है, तो इसलिए कोशिश करेंगे कि हम थोड़ा कंप्रेस्ड वे में लेकिन उसकी डिटेल्स आपके साथ कहें, ताकि वो तमाम क्वेश्चन जो आपके दिमाग के अंदर हैं, हक्कानी नेटवर्क जो मेरे भी दिमाग के अंदर थे, वो क्लियर हो जाए। तो वैसे तो उनकी ब्लैक लिस्ट के अंदर अफ़गानिस्तान के जो तालिबान के जो वज़ीर आज़म हैं हसन अख़ुंज़ादा, वो तक हैं, लेकिन हक्कानी नेटवर्क से मुतल्लिक अमेरिका को बाकायदा एक थ्रेट महसूस होता है। उसकी एक पूरी हिस्ट्री है, ऐसे नहीं है। इस वीडियो में उन तमाम सवालों के जवाब हम जानेंगे विद प्रूफ्स, रेफरेंसेस के साथ कि मामला है क्या। मैं इब्तिदा में चाहता हूँ कौन कौन से सवालों के जवाब आपको मिल जाएंगे इस वीडियो में। हक्कानी नेटवर्क क्या है, इस सवाल का जवाब, ये ग्रुप कब बना, अमरीकी इस ग्रुप के इतना खिलाफ क्यों हैं, तालिबान की बदरी यूनिट जिसकी ट्रेनिंग की फुटेजेस हमने भी आपके साथ शेयर की, जिसने काबुल पर कब्जा किया, और आम फहम में समझ ही नहीं आती ये बात कि तालिबान के अंदर से ही एक बदरी यूनिट बनी और जिसने इतने स्मार्ट वे में तमाम सिक्योरिटी को संभाला हुआ है। ठीक है जी, वो किसने बनाई है? अफ़गान वज़ीर दाखिला सराजुद्दीन हक्कानी आखिर हैं कौन? अमरीकी ब्लैक लिस्ट में इनका नाम है, तो वो कौन सी 3-4 अहम वजूहात हैं? क्या दोहा मुज़ाकरात में अमेरिका ने वादा किया था कि सराजुद्दीन हक्कानी का नाम ब्लैक लिस्ट में से निकालेंगे? $1 करोड़, $10 मिलियन का नाम इनके सर की कीमत है जी। इनकी इंफॉर्मेशन देने वाले तक के लिए ये इनाम है। ये नहीं कि इनको पकड़ के जो लाएगा या इनको जिंदा या मुर्दा लाएगा, इनकी इंफॉर्मेशन जो देगा उसको भी $1 करोड़ इनाम है जी। अच्छा जी, तालिबान मुआहदे की खिलाफ वर्जी पर इतना सीरियस क्यों है? ये तमाम डिटेल्स इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ। डिटेल में जाने से पहले अगर चैनल पहली बार देख रहे हैं तो ख्वाहिश है कि इसको सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन दबा देंगे तो आने वाले वक्त में भी इस तरह की वीडियोस आप तक पहुंचती रहेंगी। एक बार फिर से रिक्वेस्ट, वीडियो को ज़रा गौर से देखिएगा और ताकि ये वो तमाम क्वेश्चंस हैं जो हमारे दिमाग से निकल जाएं। मैंने कुछ पॉइंट्स हैं नोट किए हैं, वो भी मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ। ये तय है कि अफ़गानिस्तान की जहादी तहरीक या तालिबान की यह तहरीक हक्कानी नेटवर्क से के बगैर नामुकम्मल है। दिस इज़ वेरी मच क्लियर, इसको अपने अपने जहन के अंदर रखना है। ये शुरू से तालिबान के साथ नहीं थे, ये कब इनके साथ शामिल हुए हैं, ये तमाम चीज़ें मैं आपके साथ पॉइंट टू पॉइंट शेयर करने जा रहा हूँ जी। अच्छा, हक्कानी ग्रुप की बुनियाद जलालुद्दीन हक्कानी ने रखी। अच्छा, ये अफगानिस्तान का सबसे ख़तरनाक अस्करी ग्रुप तस्वुर किया जाता है। ठीक है जी, और इसका नाम सुनते ही कोई शक नहीं, अमेरिका, इंडिया, यूरोपीय ममालिक ये कांपते हैं जी, इसमें कोई शक नहीं है। ऐसे ही नहीं ब्लैक लिस्टों में नाम इनके। अच्छा जी, अच्छा, नेटवर्क किसने बुनियाद रखी हो, क्या हुआ? हक्कानी नेटवर्क एक अस्करियत पसंद ग्रुप है जो अफगानिस्तान में बैरूनी हमला आवरों के खिलाफ मुसलसल लड़ता आया। अभी तालिबान के साथ शामिल नहीं है जी, ये ज़हन में रखना आपने। अफगान अहदेदारों, दहशतगर्द अमूर के बैन अल-अक़वामी माहिरीन के मुताबिक यह अफगानिस्तान का सबसे ज़्यादा हलाकत खेज़ ग्रुप है। अफगानिस्तान में जितने भी बड़े हमले हुए हैं इनमें अक्सर का इल्ज़ाम इस नेटवर्क पर लगता है। मिसाल के तौर पर काबुल में सफारत खानों पर हमले, अफगान पार्लियामेंट पर हमला और इस तरह के हामिद करजई पर हमला, इस तरह की सारी डिटेल्स अभी मैं आपको बताता हूँ। ये बना ग्रुप कब था? साबिक सोवियत यूनियन के दौर में ना, जब अफगानिस्तान के ऊपर इंटरव्यू की गई थी ना, उस वक्त इनके अफगान जो कमांडर थे जलालुद्दीन हक्कानी, 2018 में, हाँ जी, वो वफात पाई थी उन्होंने इसकी बुनियाद रखी थी। और 1995 में ये ग्रुप तालिबान के इत्तेहाद में शामिल हुआ था, 1995 में। और एक साल में तालिबान जहाद को इन्होंने इतनी मदद की थी। मैं आपसे जलालुद्दीन हक्कानी ग्रुप की बात कर रहा हूँ, जलालुद्दीन हक्कानी, सराजुद्दीन हक्कानी के वालिद की। इस हद तक टेक्निकल और एग्रेसिव वे में इन्होंने पेशकदमी की थी कि काबुल पर कब्जा 1 साल के अंदर हो गया था, 1996 में।
ठीक है, 1995 में ये तालिबान के साथ शामिल हुए थे। अच्छा, ये शामिल हुआ था और दीनी मदरसों में शामिल ये अफ़गानिस्तान के दीनी मदरसों के अंदर जो शामिल तलबा थे उनके ऊपर ये मुश्तमिल था और तालिबान का अहम जुज़ बना। और मज़ीद आपको बताता हूँ, जब तालिबान की हुकूमत आई थी तो जलालुद्दीन हक्कानी तालिबान के कबायली इलाकों के वज़ीर थे। बहुत अहम वजारत है ये कबायली इलाकों की। आपको ड्रोन अमरीकी हमले कबायली इलाकों के अंदर, हक्कानी नेटवर्क के ऊपर, ये आपको सब याद आ रहा होगा। मज़ीद अभी आगे भी बताता हूँ जी। उनके वज़ीर थे और 2001 तक में जब तक तालिबान का तख्ता नहीं उल्टा था ना अमेरिका ने, तब तक ये वज़ीर ही रहे थे कबायली अमूर के जी। इसके बाद ये भी कहा जाता है कि पाकिस्तान का जो दारुल उलूम हक्कानिया है ना, इधर से भी इन्होंने तालीम हासिल की थी और दारुल उलूम हक्कानिया से मुतल्लिक़ कहा जाता है कि तालिबान इसके बहुत ज़्यादा करीब तस्वुर किए जाते हैं जी। अच्छा, इस मदरसे के बारे में ये भी चीज़ें हैं। वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमलों के बाद जलालुद्दीन हक्कानी ने इस ग्रुप की कमान अपने बेटों को 9/11 के बाद 2001 के बाद अपने बेटों के सुपुर्द की और ख़ुद वो रुपोश हो गए थे। फिर 2018 में उनकी, मैंने जैसे आपको बताया कि वफ़ात की, उनकी ख़बरों की तस्दीक हुई थी। अच्छा जी, ख़बरें यह है कि तालिबान के बदरी फ़ोर्स को हक्कानी नेटवर्क ने तैयार किया। अब आप बदरी फोर्स की कार्रवाइयों को अपने जहन के अंदर रख लें, फिर आपको पता चलेगा कि इस हक्कानी नेटवर्क की अपनी स्पेशलिटी क्या है जी। ऐसे ही वजारत दाखिला नहीं मिली। वजारत दाखिला मिल मतलब अफगानिस्तान की पूरी टेरिटरी का अमन व अमान जिसकी जिम्मेदारी है, अफगानिस्तान को अलकायदा से बचाना है, अफगानिस्तान को दाइश से बचाना है, अफगानिस्तान को बैरूनी ताकतों से बचाना है, उसकी जो जिम्मेदारी है ना, वो सराजुद्दीन हक्कानी के पास है। अच्छा जी, मज़ीद डिटेल्स ये हैं कि जी जलालुद्दीन हक्कानी के बाद इनके बेटे सराजुद्दीन हक्कानी ने अमरीकियों की नाक में दम किया। कोई शक नहीं, ये अमरीकियों को अफगानिस्तान में चुन चुन कर मारते थे। अब मैं आपको वो पाबंदियों की डिटेल बता रहा हूँ कि सरों की कीमत कैसे रखी जाती है। और जलालुद्दीन हक्कानी ने सोवियत के खिलाफ महाज गर्म रखा तो उनके बेटे ने फॉरेन इन्वेडर्स यानी अमरीकी गैर मुल्की जो दाखिल हुए थे उनके खिलाफ जहाद को आगे रखा है। अफगानिस्तान की नई पूरी हुकूमत में वज़ीर दाखिला के अहदे पर यह फायज हैं और इस वक्त इनके सर की कीमत 1 करोड़ है। अच्छा जी, अहम तरीन इल्ज़ामात सुन लें जी। 2008 में काबुल के एक होटल पर हमला किया गया था जिसमें 6 अफराद जाँ बहक हुए थे, जिसमें 1 अमरीकी शामिल था और जो 5 थे वो अफगान शहरी शामिल थे। अफगान सदर हामिद करजई को कत्ल करने की कोशिश इसमें शामिल है। अच्छा, और ये भी आपको बताया चलें, इस शख्स के से मुराद ये है कि हामिद करजई के मरासिम बहुत अमेरिका के साथ थे और तालिबान के ख़िलाफ़ बेशतर बड़ी कार्रवाई की जो अप्रूवल थी ना, वो हामिद करजई देते थे। ये एक डिटेल है जिसकी बिना पर मैं आपको बता रहा हूँ कि इसमें कई ऐसे हमले शामिल हैं जो अमरीकी सफारत खानों पे और सफारत खानों के एरिया के अंदर जो थे उनकी जिम्मेदारी भी सराजुद्दीन हक्कानी यानी हक्कानी नेटवर्क के ऊपर डाली गई थी। अब मामला क्या है? अब मामला ये है कि तालिबान के साथ सन 2020 के मुआहदे में ये बात तय हुई थी कि हक्कानी नेटवर्क के सराजुद्दीन हक्कानी का नाम दीगर रहनुमाओं के साथ अमरीकी ब्लैकलिस्ट से निकाला जाएगा अगर अमरीकियों को महफूज पैसेज दिया जाए अफगानिस्तान से निकलने का। उस पैसेज के वादे पे तालिबान मुकम्मल तौर पर कायम दायम रहे हैं। इसका आपको बहुत अच्छे से अंदाजा है। एक भी हमला नहीं हुआ अमरीकियों के ऊपर दोहा मुज़ाकरात, दोहा मुआहदे के बाद आखिरी दिन तक एक भी अमरीकी शहरी पर हमला तालिबान ने नहीं किया। उन वादों की पासदारी याद कराते हुए तालिबान यह कह रहे हैं कि नहीं, आपको अपना वादा पूरा करना है। अगर किसी के वहम गुमान में यह है कि सराजुद्दीन हक्कानी को वजारत दाखिला से हटा दिया जाएगा, अमरीकी तो ये अपनी गलतफहमी जहन के अंदर निकाल ले, क्योंकि जिस हिसाब से शद्दोमत के साथ वो आ रहे हैं ना तालिबान अपने मुतालबे के ऊपर, कोई शक नहीं है। मुझे एक शख्स बताइएगा जो ये कहे कि दोहा मुआहदे की रूह से अभी तक तालिबान ने कोई ऐसा मुआहदा है, कोई ऐसा वादा है जो पूरा ना किया हो। एक्सक्यूज क्या दे रहे हैं जी इस वक्त इंटरनेशनल जो नाजरीन है, वो ये कह रहे हैं कि जी दोहा मुज़ाकरात के ये वादे हैं, तो इससे पहले भी तो ब्लैक लिस्टों में से नाम निकाला गया 2005 में। हाँ जी, मोदी साहब ब्लैक लिस्ट थे क्योंकि गुजरात में मुसलमानों को मारा था। उस वक्त अमेरिका को उनकी ज़रूरत नहीं थी, ब्लैक लिस्ट में उनका नाम था, गिरफ्तारी के उनके अहकामात थे। जब अमेरिका की वो ज़रूरत बन गए, बेस्ट अलाई बन गए, स्ट्रेटेजिक पार्टनर बन गए, तो एक ही बाउल के अंदर वो दोनों दूध और चावल खाते हैं। तो जब अमेरिका अपनी लिस्टों में आगे पीछे कर सकता है तो तालिबान के साथ वादे की रूह से क्यों नहीं कर सकता? ये वो अपडेट थी, मैंने कहा मैं आपके साथ
शेयर कर लूं, जिसकी बिना पर यह कहा जा रहा है कि हक्कानी नेटवर्क से मुतालिक तालिबान कोई कॉम्प्रोमाइज़ करने को तैयार नहीं है। रिसर्च बेस्ड वीडियो थी, थोड़ी सी बड़ी होगी, अगर अच्छी लगी हो तो उसको प्लीज़ शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि हक्कानी नेटवर्क से मुतालिक आपको थोड़ा थोड़ा मिला, लेकिन यूँ टाइम लाइन के साथ 1970 में बुनियाद, 1995 में तालिबान में शमूलियत, 1996 में तालिबान को काबुल पर कब्जा करने में इनकी मदद, ये तमाम वो पॉइंट्स हैं जो शायद इससे पहले इस टाइम लाइन के साथ आपके साथ शेयर ना हुई हो। चैनल पहली बार देख रहे हो तो सब्सक्राइब कर दे। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद।